अगर ये आज भी विदेशों में चले जाएं तो इनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाएगा विदेशी नागरिक। ये वो शक्तियां हैं। सेंटर का मामला हम न जाएं, तू नहीं जाता, दुष्यंत भी नहीं जाता, खट्टर भी नहीं जाता, वो भी इंटरफेयर। ये बेटी किसकी है इनको पूछने वाला हो। अगर वो मामला सेंटर का है तो बेटी हरियाणा की है, पाकिस्तान की है, चाइना की है। कैसे दे दिया ये जवाब? ये तो इसका मतलब भोगी हैं कि मलाई काट लो, भाजपा के बैनर तले मजे ले लो, भोगी बन जाओ, कुछ भी करते रहो। बाकी का कोई ऐसा मसला है तो दुष्यंत कह देगा, जैसे उसके पिताजी कहते हैं, ये किसान नामक बीमारी चली। चाहे आप मुगलों का काल ले लो, चाहे गजनी गोरी कासिम का काल ले लो, या अंग्रेज़ों का काल। जितने लुटेरे आए हैं देश में, वो समुद्र के रास्ते से पहले गुजरात में आए हैं। यहाँ से आज ये प्रवेश द्वार है, इसमें घुसने नहीं दिया। तो दिल्ली की सुरक्षा की गारंटी का जिम्मा, विशेष करके जो दिल्ली के इर्द गिर्द 400-500 किलोमीटर में जो लोग बसते हैं, इन्हीं के जिम्मे रहा है। वैश्विक स्तर पर परचम लहराने वाला पहलवान हो। इनके बच्चे हैं क्या? कहाँ हैं इनके बच्चे? इनके घर में एक चूहा कॉकरोच निकला है ना, तो पड़ोसी को बुला के लाएंगे ये। और आज ये प्रवचन दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। ये तो लुटेरे उस चक्कर में थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम 2-4 लोगों को इस देश को पंजे में दे देंगे, इस देश को, और फिर हमें युग युगांतर हमारा ही बोलबाला रहेगा। इसकी जड़ें हिला देगा ये वर्ग, जिसकी जड़ें हिला देगा। इन हम आबरू के लिए मर जाने वाली कौम वास करती हैं। ये अनपढ़ लोग जो भूखे नंगे घुमा करते थे, हिंदू मुसलमान, इनके हाथ में राज आ गया। ये भोगी हैं। उग्र होकर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। शासन इनके पास, प्रशासन इनके पास, जुडिशरी प्रभावित कर रखी है, सब कुछ को पता है। फौज इनके पास, मीडिया इनके पास, सब कुछ हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ किसान नेता रमेश जी हैं, और रमेश जी अच्छा वक्ता भी अच्छे हैं। जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है आप देख रहे हो, क्या कुछ कहूँ? देखो, इससे बुरा दिन शायद हिंदुस्तान के एक आज़ाद लोकतंत्र के और संवैधानिक दायरे में अगर देखा जाए तो इससे बुरा दिन हिंदुस्तान कब देखेगा। जो आज एक वो पूरी वैश्विक स्तर पर जिनकी पहचान है, तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां पिछले 3 महीने से बैठी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। सरकार उदासीन है, उस गुंडे के बचाव में आई हुई है। तो ये बताओ आम लड़की के साथ क्या होता होगा। ये लड़ाई ये नहीं थी कि सिर्फ इन बच्चियों के साथ हुआ है। देश की जनता ने, महिला शक्ति ने एक उम्मीद की थी कि हर जगह, चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, हर जगह ये दुर्गा बन के निकल के आई हैं। अब हमारे लिए अलग से कोई न्याय व्यवस्था बनेगी या कोई प्रोटेक्शन का माध्यम निकालेगी सरकार, लेकिन ये तो वापस इसको, ये एक क्षेत्र के लोग हैं, ये एक जाति के लोग। अरे 2-2 महीने मेरे भैया, जिसके हमारी इस न्याय व्यवस्था में 2-2 महीने FIR वो नहीं होती। लोग अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की। अगर ये आज भी विदेशों में चले जाएं तो इनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाएगा विदेशी नागरिक। ये वो शक्तियां हैं, वो मेडल लेके आई हैं ये। और इनके वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR होना, और फिर उसके बाद इंतज़ार करना पूरी सरकार का। इंतज़ार करो कहीं आपस में राजपूत वर्सेस जाट ना हो जाए, उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा ना हो जाए। इस तरह इंतज़ार करना कि दंगे भड़क जाएं, मामला दब जाए। क्या किया इन लोगों ने? किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये? किससे न्याय की उम्मीद करें आज इतना? जी बिल्कुल। जब किसान आंदोलन हुआ था तो पहले पिपली में लठबाज आपस का किसानों में रहा, उसमें भी आप मौजूद थे, वहाँ पे भी गिरफ्तारियां भी हुई थी। और अब दोबारा जो 28 की कॉल दी गई थी तो ऐसे ही गिरफ्तारियां हुई हैं। अब पंचायत पे पंचायत चल रही है, तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा, ये संगठित होंगे, क्योंकि जो किसान नेता बने हुए हैं इनमें ही संगठनों में बिखराव आया हुआ है। मैं बताऊं भाई, ये दूसरी बात चाहे बाद में पूछ लेना। किसान आंदोलन ने जितनी तौहीन मचाई थी इन लोगों ने किसान की, आज किसान की आमदनी और लागत देखोगे ना, ये 22 में वादा कर रहे थे, उसकी लागत तो 3 गुना बढ़ गई, लेकिन आमदनी 2% भी आगे नहीं बढ़ पाए। उस आंदोलन ने ही
जो दिल्ली के इर्द गिर्द 400-500 किलोमीटर में जो लोग या जो जातियाँ या जो समुदाय वास करते हैं, हर जाति के, हर धर्म के, वही तो इस दिल्ली को सुरक्षित रखे हुए हैं। चाहे आप मुगलों का काल ले लो, चाहे गजनी गोरी कासिम का काल ले लो, या अंग्रेज़ों का काल, जितने लुटेरे आए हैं देश में, वो समुद्र के रास्ते से पहले गुजरात में आए हैं। यहाँ से आज ये प्रवेश द्वार है, इसमें घुसने नहीं दिया। तो दिल्ली की सुरक्षा की गारंटी का जिम्मा विशेष करके जो दिल्ली के इर्द गिर्द 400-500 किलोमीटर में जो लोग बसते हैं, इन्हीं के जिम्मे रहा है। दूसरी बात आपने कही कि ये लड़ाई कौन लड़ेगा, कोई अवतार उतर के नहीं आएगा, लड़ने वाले ही लड़ेंगे। आज आप उम्मीद करोगे ये लड़ाई चाहे बेटियों की, पहलवानों की हो, चाहे जवानों की हो, जो अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने पतन करने की, चाहे किसानों की हो, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये उस किसान के घर में जन्मे ही तो हैं, चाहे उस सरहद पर खड़ा जवान हो, खेत में खड़ा किसान हो, या वैश्विक स्तर पर परचम लहराने वाला पहलवान हो। इनके बच्चे हैं क्या? कहाँ हैं इनके बच्चे? इनके घर में एक चूहा कॉकरोच निकला आए ना, तो पड़ोसी को बुला के लाएंगे ये। और आज ये प्रवचन दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रवचन दे रहे हैं। भैया वो लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते जो दिल्ली से काफ़ी दूर हैं। आप बिहार के आदमी से, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आदमी से, असम के, बंगाल के आदमी से, झारखंड के आदमी, उनका पेट खाली है, वो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसका पेट खाली होता है ना, उसको सपना रोटी का आता है, आंदोलन का नहीं आता। वो बेचारे नहीं लड़ सकते। वही हाल अगर थोड़ा सक्षम एरिया है, पंजाब को कह सकते हो, हरियाणा को कह सकते हो, राजस्थान के कुछ हिस्से को कह सकते हो, या आप उत्तर प्रदेश के, वही जो सक्षम एरिया है उसी को दलित दमित करके, जैसे जवानों की कोशिश की, किसानों की कोशिश की, पहलवानों की, उनकी नस्लों को इतना दबा के कमज़ोर करके फिर इनका एक धड़ल्ले से एक तरफा राज चलेगा। ये इनकी कोशिश तो यही है। जी, बाड़ू खाप ने एक ऐलान किया है कि जो गठबंधन की सरकार है इसके नेता नहीं आ सकते, और आज गुरनाम सिंह चडूनी जी भी यही ऐलान करने वाले थे। तो क्या ये ऐसे ऐलान होने चाहिए? ऐसे ऐलान नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आज जो फैसला लिया गया है वो काबिल तारीफ है। कल भी हमारे खापों के प्रतिनिधि थे जो कुरुक्षेत्र में थे, वो भी बढ़िया फैसला था। पंचायतें होंगी, धीरे धीरे मंथन भी होगा, चिंतन भी होगा। जब करीम आएगी निकल कर, उसका सब कुछ अनुसरण करेगा जनता, क्योंकि गलत कोई नहीं होता, ये अनुभवी लोग हैं। अब आज जो फैसला लिया गया कितनी अच्छी बात है। ये लड़ाई किसकी अगुवाई में लड़नी चाहिए थी? ये लड़ाई पहलवानों की, समस्या पहलवानों की है, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में लड़नी चाहिए थी। बहुत बढ़िया बात कही जयंत चौधरी जी ने भी, बहुत बढ़िया बात कही कि हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। सत्यपाल मलिक जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही, चंद्रशेखर भाई साहब ने भी बहुत बढ़िया बात कही। हम कोई उग्रवादी उग्र होकर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। शासन इनके पास, प्रशासन इनके पास, जुडिशरी प्रभावित कर रखी है, सब कुछ को पता है, फौज इनके पास मीडिया इनके पास, सब कुछ हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने। इनको पता नहीं था कि किसान ऐसा भी कर देंगे। ये तो लुटेरे उस चक्कर में थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम 2-4 लोगों को इस देश को पंजे में दे देंगे, इस देश को, और फिर हमें युगांतर हमारा ही बोलबाला रहेगा। इसकी जड़ें हिला देगा ये वर्ग, इसकी जड़ें हिला देगा। हम आबरू के लिए मर जाने वाली कौम वास करती हैं। हर कौम, इस मिट्टी का लहू ही ऐसा है, इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट ही ऐसे हैं, कभी हारते नहीं। वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, दमित हो, कोई भी हो, इस माटी में जो गुणवत्ता है ना, वह उसी के सहारे ये दिल्ली सुरक्षित रही है। आप इतिहास उठा करके देख लो, इतिहास उठा करके पृथ्वीराज चौहान से लेकर राजा परमाल 80 में राज किया करते थे, अल्लाह उद्दल, कौन हर बार अगर बचाई है दिल्ली तो इसी वर्ग ने। लेकिन ये मुगालते में है, ये अनपढ़ लोग जो भूखे नंगे घुमा करते थे, हिंदू मुसलमान, इनके हाथ में राज आ गया। ये भोगी हैं, ये पूरे। आज पीछे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कल उसकी दुष्यंत की स्टेटमेंट आई, ने स्टेटमेंट दी है कि ये केंद्र का मामला है, और मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई कि कितनी बेहुदा स्टेटमेंट। अरे कुछ तो शर्म करो। उसी भाजपा के बैनर के तले राज करके सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगले, सिक्योरिटी, कितना खर्चा हो रहा है। सिर्फ तुम भोगी बने रहोगे हैं? अगर तो फिर उससे पल्ला क्यों झाड़ते हो? अगर सेंटर का मामला है तो ऐसे जवाब कितने मतलब महत्वहीन जवाब हैं, कितने घटिया किस्म के जवाब हैं कि वो तो सेंटर का मामला है। फिर वो हम सेंटर का मामला हम न जाएं,
तू नहीं जाता, दुष्यंत भी नहीं जाता, खट्टर भी नहीं जाता, वो भी इंटरफेयर। ये बेटी किसकी है इनको पूछने वाला हो। अगर वो मामला सेंटर का है तो बेटी हरियाणा की है, पाकिस्तान की या चाइना की है, कैसे दे दिया ये जवाब। ये तो इसका मतलब भोगी हैं कि मलाई काट लो, भाजपा के बैनर तले मजे ले लो, भोगी बन जाओ, कुछ भी करते रहो। बाकी का कोई ऐसा मसला है तो दुष्यंत कह देगा, जैसे उसके पिताजी कहते हैं, ये किसान नामक बीमारी चली, ये किसान नाम। अरे कहाँ जा रहे हैं ये, पगला गए हैं ये लोग। ये सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि इनका पतन निश्चित है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। तो मेरे साथ रमेश जी थे और आपने बातें सुनी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।